Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Second Chile Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 3 and day 15. As you all know, before starting our lesson planning, we'll make sure our students are properly settled in the class. Then we can start our planning with rhyme time. Rhyme time start करने से पहले हम students को circle में बैठा देंगे या फिर खड़ा कर देंगे. Then we can start our discussion about our rhyme, whose topic is love. Love जो topic है बच्चों को explain हमने किया था. उसके बारे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पूछा था, उनके फैमिली के साथ रिलेशनशिप के बारे में हमने डिस्कस किया था. देन आज हम पहले बच्चों को राइम के बारे में पूछेंगे कि क्या आपको याद है हमने कल कौन सी राइम रिसाइट की थी. उनके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर करेंगे, उनके जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे एंड राइम में से जो वर्ड्स हैं उनको हम पूछेंगे, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में पूछेंगे, पेट्स के रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे कि उनको पेट्स के साथ कैसा फील होता है, क्या उनको लव एंड कैरिंग फील होती है. उसके बाद आप एक बार बच्चों को राइम रिसाइट करके सुनाएंगे, जिससे लव, आई लव माई मॉम, I love my dad, I love my friends and the pets I have. I love my grandma, I love my grandpa and I love everyone including you. अच्छे से राइम उनको रिसाइट करके सुनाएंगे. उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे अब मैम आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. नाउ आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग राइम रिसाइट करके सुनानी है. जब जैसे जिसकी टर्न आएगी वैसे हम बच्चों को राइम रिसाइट करने का बोलेंगे. 4 to 5 टाइम्स हम बच्चों को राइम रिसाइट करने का बोलेंगे विद द एक्शंस. देन आप 2 to 3 स्टूडेंट्स को कॉल करके भी आप बच्चों को राइम रिसाइट करने का बोल सकते हैं. अगेन राइम रिसाइट करने के बाद सारे स्टूडेंट्स का हम प्रोनाउंसिएशन क्लियर कराएंगे. सारे स्टूडेंट्स से हम पूछेंगे किसी को कोई डाउट है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. देन ओनली विल मूव फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग. लैंग्वेज टाइम में आज अगेन हम बच्चों को अल्फ़ाबेट जे का इंट्रोडक्शन कराएंगे एंड रिविजन कराएंगे. उसके लिए यू नीड फ्लैश कार्ड्स ऑफ जे. आप बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के पूछेंगे आपने आइडेंटिफाई किया ये कौन सा अल्फ़ाबेट है एंड ये अल्फ़ाबेट जे की राइम कौन सी है, कौन सुनाएगा राइम, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. देन आप ब्लैक बोर्ड पर अल्फ़ाबेट जे ड्रॉ करेंगे. उसके ऊपर आप फिंगर ट्रेस करके बताएंगे कि जे को कैसे ट्रेस करना है, जे आप कैसे लिखेंगे. डिक्शनरी के हेल्प से भी आप बच्चों को रिमाइंड कराएंगे. जे फॉर जेट एंड जे फॉर जेलीफिश, जे फॉर जग, जे फॉर जूस, जे फॉर जैकेट एंड जे फॉर जैकल, जे फॉर जैगवार, जे फॉर जंगल, जे फॉर जोकर, जे फॉर जिप एंड जे फॉर जेलीफिश. जे से आप जे के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे आप बच्चों को आइडेंटिफाई कराएंगे, उनको रिवीजन कराएंगे, उनको रिसाइट करने का बोलेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर कराएंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर एक्टिविटी में आज इनका ट्रेसिंग पोर्शन रहेगा. उसके लिए आप बोर्ड पे बच्चों को जे ड्रॉ करके दिखाएंगे एंड उस पर उनको आप बोलेंगे जैसे जैसे मैम ट्रेस करे वैसे वैसे आपको ट्रेस करना है. जे कंप्लीट होने के बाद आप बच्चों को इसमें से इग्लू एंड जेलीफिश के बीच में डिफरेंस बताएंगे एंड कौन से पे टिक करना है उनको बताएंगे. देन जे की ट्रेसिंग पोर्शन वाली एक्टिविटी कराएंगे. एक बार राउंड लेके चेक करेंगे ये सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया हो. जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाए विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम. आज हम बच्चों को शेप सेमी सर्कल से इंट्रोड्यूस कराएंगे. इसलिए जैसे कि हमने पहले इंट्रोड्यूस कराया था, तो आज हम इसका रिविजन कराएंगे. बच्चों को बोर्ड पे ड्रॉ करके पूछेंगे विच शेप इज़ दिस एंड इसके लिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं. उसमें से आप बच्चों को दिखा के पूछ सकते हैं कि इस केस में से आपको आइडेंटिफाई करना है सेमी सर्कल कौन सा है. बच्चों को सेमी सर्कल के लिए एक पेपर भी दे सकते हैं एंड क्रेयॉन्स की हेल्प से उनको बोलेंगे कि आपको इस पेपर पे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, या फिर एक सर्कुलर पेपर को आपको फोल्ड करके दिखाना है कि दिस इज सेमी सर्कल. एंड इसके लिए आप डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं. डिक्शनरी की हेल्प से बताएंगे आई एम सेमी सर्कल, कॉल मी हाफ एंड राउंड, व्हेन यू सी दैट राउंड आई विल बी राउंड. अब बच्चों के साथ राइम प्रोनाउंस करेंगे, राइम रिसाइट करेंगे 2 to 3 टाइम्स एंड यहाँ पे आपको ट्रेसिंग करके बताएंगे कि दिस इज सेमी सर्कल. लाइक रेनबो, हैंड फैन, हाफ वाटरमेलन, टिश्यू होल्डर, हाफ लेमन, बर्गर, हाफ मून. इसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं.
जैसे आप फ्लोर पे सेमी सर्कल ड्रॉ करके बच्चों को उसके ऊपर ट्रेसिंग वॉक करने के लिए बोल सकते हैं। बच्चों के आप हैंड्स पे रेनबो ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स से सेमी सर्कल्स आप उनको रेनबो के शेप में बना के दे सकते हैं। इससे उनका और इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर एक्टिविटी, जिसमें हम बच्चों को सेमी सर्कल ट्रेस करने का बोलेंगे, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। सर्कल द पिक्चर्स दैट आर सेमी सर्कल इन शेप। इसमें पहले हम स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, उनके आंसर्स सुनेंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ आर्ट टाइम। आर्ट टाइम में बच्चों का आज का रहेगा जूट पेस्टिंग एक्टिविटी। लेटर जे में हम आज बच्चों को जूट पेस्टिंग करेंगे, जिसके लिए आपको जूट स्ट्रिंग चाहिएगी एंड फेविकोल और ग्लू की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पेज नंबर ओपन करने के, उसके बाद उनको जूट पेस्ट करने के गाइडेंस देंगे, उनको हेल्प करेंगे एंड ये एक्टिविटी उनकी कंप्लीट कराएंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट थीम टाइम। थीम टाइम में आज स्टूडेंट्स का टॉपिक रहेगा पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में हमने बच्चों को पहले भी इंट्रोड्यूस कराया था, उनसे डिस्कस किया था पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट प्लेसेस के बीच का क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम पब्लिक प्लेसेस को पब्लिक प्लेसेस बोलते हैं। आज हम पहले स्टूडेंट से कुछ डिस्कस करेंगे कि पार्क को हम पब्लिक प्लेस बोलेंगे या नहीं, स्कूल को क्या बोलेंगे, रेस्टोरेंट को क्या बोलेंगे, उनको पब्लिक प्लेसेस क्यों बोलेंगे। हम पहले उनसे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो कि उनका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देन हम पिक्शनरी के हेल्प से अगेन उनको पब्लिक प्लेसेस के बारे में बताएंगे, जैसे स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से रोल्स प्ले होते हैं, उसको स्कूल को हम पब्लिक प्लेस क्यों कहते हैं, एज इट इज़ रेस्टोरेंट, फायर प्लेस के बारे, फायर स्टेशन के बारे में भी हम फिर से बताएंगे, उनके इम्पोर्टेंस बताएंगे, उन जैसे शेफ़ की क्या इम्पोर्टेंस होती है, टीचर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, फायरमैन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये पब्लिक प्लेसेस हमारे कितने इम्पोर्टेंट है। उनको कुछ टिप्स भी देंगे कि पब्लिक प्लेसेस पे उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद we will move forward to our next lesson planning, which is our next planning is reflection time. Reflection time, we started with our rhyme time. राइम लव हमने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आज उनको रिसाइट करने का बोला। लैंग्वेज टाइम में हमने लेटर जे कंप्लीट किया। देन नंबर टाइम में शेप सेमी सर्कल बच्चों को रिकॉल कराया था, उसकी रिविजन की प्रैक्टिस कराई थी। आर्ट टाइम में हमने जूट पेस्टिंग किया था एंड थीम टाइम में हमने बच्चों को पब्लिक प्लेसेस की थीम एक्सप्लेन करी थी। नाउ टाइम फॉर अवर होमवर्क बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ। आज इनका होमवर्क रहेगा इंग्लिश लिटरेसी में, जिसमें उनको बोलेंगे राइट कैपिटल जे ऑन जग एंड स्मॉल लेटर जे ऑन जेली। जग पे आपको कैपिटल लेटर जे लिखना है एंड जेली पे स्मॉल लेटर जे आपको लिखना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ इनको कंप्लीट कराएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।